तो हमने अभी अक्षांश को समझा, अब हम समझेंगे देशांतर को। तो देशांतर वैसी काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है। लिखेंगे, यह रेखा खींचा कैसे जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाएगी ये रेखा। ठीक है, तो देखते हैं, हम खींचते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा इसको। ये ध्रुव है, यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो जो एक इसमें रेखा होती है जहाँ से अगला दूरी मापा जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे इक्वेटर था, इसमें बीचों बीच एक लाइन था जो विषुवत रेखा कहा गया था, इक्वेटर कहा गया था, भूमध्य रेखा कहा गया था। उसी तरह का देशांतर में भी एक रेखा होती है जहाँ से हम अन्य दूरियाँ मापते हैं। लिखेंगे, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे ये है, अब इसी से 1 डिग्री आगे चलेगा, 1 डिग्री पीछे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से चलेगा। लिखेंगे, वैसी देशांतर रेखाएं जहाँ के सापेक्ष में हम अन्य देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। देशांतर रेखा को मेरिडियन भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिखाते हैं। अब इसके सापेक्ष यहाँ पर लाइन चलता रहेगा। ठीक है, इस साइड पे बनाएंगे, थोड़ा अच्छा से बनाएंगे आप लोग। मेरा तो उतना अच्छा नहीं बना है। इस तरह से बना होता है। सभी आकर ध्रुव पर मिली होती है, ऊपरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसे हम क्या कहते हैं? जो ब्लू लाइन से बना है उसे क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर होगा कैसे? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे, ये 1-1 डिग्री पर खींचा गया है और एक वृत्त में एंगल कितने होते हैं? एक वृत्त के केंद्र पर एंगल कितना बनता है? तो जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, 360 डिग्री। और 1-1 डिग्री पर खींचा गया है, अर्थात देशांतर की लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या इसकी होगी 360 डिग्री, नहीं होगा 360, क्योंकि 1-1 डिग्री पर खींचा गया है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 360। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि क्या देशांतर रेखाएं समानांतर होती है या अक्षांश रेखा? बताएंगे क्वेश्चन। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, क्योंकि यह कहाँ पर? ध्रुव पर आकर मिल रही है। जबकि हमने पढ़ा है अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है, पैरेलल होती है। दोनों की संख्या हम जानते हैं। टोटल अक्षांश कितना है? 179। ये कितना है? 360, 360। और इसका जो बीच का है 0 डिग्री है, जहाँ से हमने काउंटिंग शुरू किया था, उसके सापेक्ष हमने अन्य देशांतर रेखाओं को दर्शाया था। उसे किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम थोड़ा डीप बना देते हैं, रेड कलर से बना देते हैं। ये इसका बीच वाला लाइन है। बना लेंगे आप। तो अब लिखेंगे 1-2 लाइन। ग्लोब पर बनाई गई वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जिसकी प्रत्येक रेखा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जिसकी प्रत्येक रेखा पूरे पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है? वह कौन सी रेखा होगा आंसर आपका? जिसकी प्रत्येक रेखा, किसी भी एक रेखा को हम उठा ले तो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। क्या होगा आंसर इसका? अक्षांश की देशांतर की दोनों? तो इसका आंसर होगा देशांतर। अक्षांश में सिर्फ एक ही रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, वह क्या है? इक्वेटर है। लेकिन हम इस केस में जानेंगे
देशांतर में कोई भी रेखा एक उठा लेंगे तो पूरे पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए कि एग्जाम में आने लायक है। और एसएससी सीजीएल ने तो इस क्वेश्चन को कितने बार पूछा है कि वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो किसके, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, देशांतर। क्योंकि देशांतर का प्रत्येक लाइन पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट सकता है। ये 3D इमेज होता तो आप देख लेते, क्योंकि एक भी लेंगे यहाँ से तो यहाँ से जाएगा, फिर वहाँ से उधर से आ जाएगा, इधर से लेंगे, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, पोल से क्रॉस कर रहा है, इस कारण से। इसमें और समझेंगे, विषुवत रेखा पर तो इसकी दूरी दिखाई पड़ रही है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ध्रुव पर क्या हो रहा है, ध्रुव पर कोई दूरी नहीं है, ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं आकर के मिल गई हैं। तो इसका लिखेंगे दूरी के बारे में, देशांतर का इक्वेटर पर लिखेंगे और पोल पर लिखेंगे। पोल पर तो याद करना ही नहीं है, 0। क्यों, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं अंत में आकर कहाँ मिल रही हैं, पोल पर। एक और चीज़ देखेंगे, दूरी घट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं दूरी बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे नीचे घट रहा है, फिर इस साइड में भी ऊपर जाने तो दूरी घट रहा है, ठीक है। तो इसका पोल पर 0 और विषुवत रेखा पर पूछता है कितना होगा, कोई बताएगा इक्वेटर पर कितना होता है, लिखेंगे 111.3 किलोमीटर। 3.2 भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 111.3 दिया है, तो ये आंसर लिखेंगे पोल पर। तो एक हमने देख लिया इक्वेटर पर, पोल पर, और ये घट बढ़ रहा है, इसलिए कभी कभी मध्य भाग में भी पूछ देता है, मध्य में कितना होगा, मिडिल पॉइंट में कितना होगा, मध्य भाग में। मध्य भाग कहाँ होगा, जहाँ 45 डिग्री का देशांतर होगा, 45 डिग्री का जहाँ अक्षांश होगा, 45 डिग्री वाले में, इस पार्ट में। मध्य पर कितना होगा, 45 डिग्री वाले अक्षांश पर कितना होगा, तो मध्य में 79 किलोमीटर होता है। इस तीनों लाइन को जल्दी से लिखेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए, नोट कर लेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें बताएंगे अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। लिखेंगे एक क्वेश्चन, लिखेंगे टोक्यो, लिखेंगे टोक्यो 35 N और 39 ईस्ट। क्वेश्चन है 35 N और 39 ईस्ट, इसको ग्राफ में दिखाएं कहाँ है। अब तो यहाँ पर ना अक्षांश लिखा है ना देशांतर लिखा है, तो नोट करके एक लाइन लिख लेंगे, नोट करके एक लाइन लिखेंगे, उस साइड में, इस साइड में लिख लेंगे। नोट करके एक लाइन लिखेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट नॉर्थ या साउथ को दिखाएगा, क्या लिखा हुआ उसके साथ, N या S, नॉर्थ या साउथ को दिखाएगा, वो अक्षांश होता है। उसको कहाँ खोजेंगे हम, अक्षांश पर। जिसमें भी ईस्ट या वेस्ट लिखा होगा, उसको कहाँ खोजेंगे हम, देशांतर पर। ये थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन लिख लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से जन्म हुआ है। तो आगे हम देखेंगे 35 डिग्री नॉर्थ, तो ये N लिखा हुआ है, N का मतलब होता है नॉर्थ में जाना है। तो किसके नॉर्थ में जाना है, विषुवत रेखा के नॉर्थ में जाना है। कितना डिग्री जाना है, 1-1 डिग्री पर ये सब होता है, अभी बताया 3 डिग्री, 35 डिग्री जाना है, तो कुछ ऐसा 35 डिग्री होगा। मतलब हम तो इस लाइन पर आ गए, तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है 35 डिग्री पर, तो हम आ गए। अब कहाँ जाना है, 39 डिग्री ईस्ट, पूरब की ओर 39 डिग्री बढ़ी है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 39 डिग्री भी तो आएगा। और कौन सी लाइन को पकड़ना है, जो लाइन दोनों का मिलन हो, 39 का भी और 35 का भी, मतलब ये लाइन, अर्थात टोक्यो यहाँ पर है। समझ गए चीज़ों को। किसी भी चीज़ को जो खोजने का तरीका होता है ग्राफ पर, N और S किसको दिखाते हैं, अक्षांश को, ईस्ट या वेस्ट किसको दिखाते हैं, देशांतर को। जैसे वेस्ट लिखा होता तो वेस्ट कहाँ आता, नीचे आता, इस साइड में आता वेस्ट। साउथ लिखा होता
तो नीचे आता, एन लिखा होता तो ऊपर जाता। ये हम चीज़ों को समझ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो ये हमने पूरा ग्राफ समझा। इसमें आप बताएंगे कि अब इसमें 4 कोऑर्डिनेट बन गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। भारत कहाँ होगा? क्योंकि अभी हमें विश्व की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में जो भी एग्जाम होता है लगातार भारत के भूगोल से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम पहले हमारी टारगेट होगी भारत को अच्छे से समझना। जब भारत को समझ लेंगे तो विश्व को भी धीरे धीरे हम समझेंगे। तो बताएंगे यहाँ पर भारत कहाँ होगा, इस चतुर्थांश में होगा, इस कोऑर्डिनेट में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। भारत है कहाँ, कहाँ है ग्लोब में? जैसे इसका नाम होता है, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? ईस्ट भी होगा, साउथ भी होगा, तो ईस्ट साउथ। उसी तरह से ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा? वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। इस तरह से नाम पड़ता है, क्योंकि ये ना तो ईस्ट में है, इस लाइन में होता तो ईस्ट कहा जाता, इस लाइन में होता तो नॉर्थ कहा जाता। ना तो ये ईस्ट में है, ना तो ये नॉर्थ में है, दोनों के सेक्शन पर है, इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो भारत आपका यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर बना लेंगे। आगे पढ़ेंगे डिटेल। तो भारत कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। इसी को जूम करके हम आगे पढ़ेंगे पूरा भारत का ग्राफ। भारत शुरू कहाँ से होता है, समाप्त कहाँ से होता है, पूर्व में कौन सी बिंदु है, पश्चिम में कौन सी बिंदु, पूरा डिटेल जानेंगे हम। अभी चीन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको भी हम देखेंगे, मतलब युद्ध की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी दिनों से टकराव चल रहा है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले विश्व के सापेक्ष में, पूरे पृथ्वी के सापेक्ष में भारत को कहाँ देखा गया है? नॉर्थ ईस्ट में। भारत कहाँ है? लिख लेंगे नॉर्थ ईस्ट में। भारत किस रेखा से शुरू हो जाता है, कहाँ समाप्त होता है, पूरब में कहाँ से मिलेगा, ये देशांतर में कहाँ से मिलेगा, शुरू कहाँ से होता है, समाप्त कहाँ से होता है, सब हम समझेंगे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से।